बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। अपने गुरुदेव का मैं महाकृपार्थी बना हुआ। प्रेम तो गुरुदेव जगत को करते थे, पूरे धरती पर सबको प्रेम देते थे, अपने लाडलाओं को ढूंढने निकलते थे। अब मैं तो कहता हूं कि लाडला लोग ढूंढते हुए यहाँ आओ, तो गुरु जी मुझे बोले थे जो राम मंत्र जपेगा वही यहाँ आएगा, नहीं राम मंत्र जपेगा तो यहाँ नहीं आएगा। तो मैं चाहता भी हूं तो भी नहीं आता, मैं फोन भी करता हूं तो मुझे दिखाई देता है। इसका मतलब है अपना परम गुरु सर्वोपरि है धरती पर। इसीलिए वेदव्यास जी का भी जन्मदिन आज ही का दिन है। आज वो भी धरती पर अमर है। और अष्टादश पुराणेषु जो कल बताया था आप लोग को, उन्हीं का दिया हुआ है। और भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से आज का दिन देखिए जो है बराबर आते हैं। तो आज दो कथाकार हम बोले थे आना है, जो नहीं आए थे अभी रामायण के जो भाग करते हैं राजस्थान से, तो बेचारे को पानी रोक लिया कि कोई यजमान रोक लिया, भगवान जाने। तो यहाँ हमारे हमको ध्यान में हमारा शिष्य है, ये अपने शिष्य हैं और उनके फादर वो भी शिष्य हैं, गुरु जी के अनन्य भक्त हैं। ये बहुत बड़े विद्वान हैं रामायण के, जो रामायण के नवाह करते हैं। नवाह जो मुरारी बापू सब आप लोग देखे होंगे ना, जो करते हैं कथा, एक बहुत बड़े अच्छे कथाकार हैं। लेकिन यहाँ वर्षों से आते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कितने बड़े कथाकार हैं। हजारों इनको प्यार देने वाले लोग हैं और सुंदर ज्ञान लोग को बरसाते हैं, भगवान के चरित्र बरसाते हैं। उसमें सब रिपोर्ट में लेते रहता हूँ। तो आज सोमवार के दिन, आज से पूरे धरती पर जो है श्रावण महीना भी शुरू हो जाएगा और शिव जी का दिन है। और राम जी के कथा के सबसे प्रिय श्रोता है शिव जी, यानी हनुमान जी। हनुमान जी का मतलब ये हुआ साक्षात शिव जी। बहुत लोग कहते हैं अरे बैरागी लोग तो शिव जी के पूजे नहीं करते, समझ जाना पागल लगती है। बैरागी लोग ही शिव जी के पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बगैर पूजा किए, बगैर प्रार्थना किए, बगैर उनका शिला रखे वो प्रसाद नहीं पाएंगे, शालिग्राम रखे बगैर प्रसाद नहीं पाएंगे। हनुमान जी के बगैर कोई जग ही नहीं होगा। तो आज हम लोग यही कामना करते हैं कि इनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार। इनका पिताजी ने बहुत सुंदर संस्कार दिए हैं और बच्चों को सुंदर कथाकार बनाए हैं। और ये सब जगह कथाकार, सब जगह इनका होता, पूरे दुनिया में कथा करने जाते हैं, वो आते हैं। फिर यहाँ देखो हनुमान जी की तरह कैसे चुपचाप कहीं साइड में बैठते हैं, जो आप किसी को पता नहीं, आज मालूम पड़ रहा। तो आज मैं चाहता हूँ कि गुरु जी इनके ऊपर खूब कृपा बरसाएं और जन जन तो कभी तो बच्चे हैं और लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को लाभ मिले, यही मैं आशीर्वाद आज इनको दे रहा हूँ। और बच्चा दीदी अपने हाथ से जरा वो थोड़ा जल रख लो, तिलक लग लो। इनका रत्न बहुत संकल्प बहुत सुंदर है। वो आधार कार्ड हाँ पता लगा बच्चा कहाँ ले गया आधार कार्ड। खूब सीताराम जी के भक्ति कीजिएगा और प्रार्थना करने का कि खूब धरती पर नाम अपने आश्रम का सुंदर भाव जैसे आते हैं वर्षों से, वैसे ही अपना आकर के सुंदर भाव है आश्रम का सुंदर कार्यक्रम अपना होता रहेगा, सुंदर अपना करते रहें। बैठ बाबू जहाँ स्थान में
बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। आपको पता है राम नाम जपने वाले को भी जय किया जाता है और राम नाम के सुनाने वाले को भी जय किया जाता है। देखना कहीं भी जब व्यास जी ऊपर बैठे रहेंगे कथा करने के लिए तब उनको आप अपने लोग जय बोलते हैं। व्यास जी की जय, सुखदेव जी की जय। कथाकार जी को सुखदेव जी या व्यास जी के रूप मानते हैं और कथाकार जी क्या कहते हैं? भक्त मंडल की जय, भक्त मंडल की जय, जनता जनार्दन की जय। जनता जनार्दन की जनता में उन्होंने नारायण के रूप देखते हैं कि मैं भगवान की चीज भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। यानी भगवान की कथा लिखी हुई, शिव जी के लिखा हुआ रामायण हम जनता जनार्दन को सुना करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। उसी तरह से अपने बंबई में अन्य क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ भी ये होने वाला था लेकिन अभी करेंगे बाद में। यही सब बड़ा होगा तब देखा जाएगा, लेकिन नहीं। तो अपने यहाँ भी बोलते हैं कि दाता की जय, यानी देने वाले की जय। लेकिन आपको पता है प्रसाद पानी भोक्ता की जय, यानी जो भोजन कर रहा है उसका भी जय। तो प्रसाद देते रहोगे भोजन कोई करेगा ही नहीं, क्या करोगे देकर? यदि आपका प्रसाद दिया हुआ कोई प्रसाद पा लिया तो उसका भी जयकार अपने करते हैं। अब सोच लो अपनी परंपरा कितना महान है। सिर्फ देने वाले की जय नहीं कहते हैं, प्रसाद पाने वाले को भी जय कहते हैं। और गुरुदेव को तो अपना जीवन ही लोग अर्पण करके रखते हैं कि आज का दिन अहंकार को छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान स्वयं उनका वाणी है कि सभी चीज को त्याग दो, ब्रेन में से गंदगी निकाल दो और मेरे शरणागत में रहो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। स्वयं नारायण कहे हैं कृष्ण भगवान, ठीक है आप हमारे लिए, आप लोग के लिए या और लोगों के लिए उनका एक मनुष्य रूप में आए हैं। मनुष्य रूप में तो जनता जनार्दन ही है, वो रूप नहीं स्वरूप है उनका नारायण का। एक कोई चक्र के स्वरूप को मानते हैं, कोई बांसुरी को मानते हैं। कल क्या कहा कथा में कि बांसुरी तो बेचारे उसी को दे दिए राधा को, जिसलिए आज वृंदावन में राधे राधे होता ना। उसके बाद वो कर्म में लोगों को बताए, राजकाज में लोगों को लगाए कि राज करने वाला दिव्य और सुंदर होना चाहिए, तभी हमारा जनता जनार्दन सुखी होगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि कथाकार हो या रामायणी हो या फलाना क्यों जाएगा, लेकिन जरूर जाना चाहिए, इसलिए कि भगवान अपने को उपदेश दिए हैं। जो जनता जनार्दन है उनको जब उनको कष्ट देने वाले जो होते तो उनको कैसे हटाएंगे? तो आपको जनता को जागृत करना पड़ेगा। जागृत करेंगे कि कलयुग का राज जो है जनता के हाथ में, इसलिए कलयुग आ गया। भले कलयुग कभी से लगाओ 5000 वर्ष से, लेकिन प्रॉपर हुआ है भारत में कब से, जब से राज वृक्ष का राज जाते ही प्रजा के हाथ में राज। हमारा कई चेला लोग को मैं बोलता हूँ कि बच्चा तेरा राजयोग है, शुरू हो जाता है, फिर हो जाएगा, बोलेगा नहीं कमानी करनी चाहिए, खेतर करना चाहिए, गाड़ी लेनी चाहिए, मैंने ड्राइवर बनी काम करना चाहिए। मैं भी अपना आशीर्वाद देता हूँ। फिर एक समय आता है ऐसा कि ऊपर से कूद करके फिर चला जाता है, लेकिन जाए तो फिर लौट करके नहीं आना चाहिए, उसके पीछे लगे ही रहना चाहिए। यहां से बहुत लोग हुए हैं। हम तो बच्चा गुरु के अभी, मैं भी चाहना करता हूं कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हम जाते थे, फिर जाकर के धरती पर खूब फैलाए, खूब गिरती। जब काम बिगड़ जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ, गुरु जी बोले ओमदास तेरा सब इंतजाम, सब काम नहीं करूँगा, सब इंतजाम, यहाँ तक कि डीजल पेट्रोल भी नहीं करूँगा। ये सुनने वाला भार्गव अभी आ रहा है,
क्या बोले गुरुजी कि डीजल का भी इंतजाम मैं ही करूंगा। अब लो, पूरे दुनिया घुमाता हूँ, खूब जो है इंप्रेशन, सब गोरे अफ्रीकन काले सब मुग्ध रहते हैं। जब यहाँ आता हूँ, यहाँ सब आता है, उसके बाद छटाई हो करके धीरे धीरे सब सीताराम हो जाए। देखा कि नहीं देखा है? तो फिर मैं क्या बिगाड़ा, मैंने क्या कहा? सिंपल सोचो ना, मैं तो सबको प्रेम ही देता हूँ, किसी के धन तो बोलता भी नहीं कि दो, फिर भी सोच लो। तो गुरुजी हमें बोले हुए हैं, उन्होंने कहा चलते, अंतिम वाणी है। तो वो सुनने वाला तो वही आदमी थे, हम थे, या भार्गव अभी आया। क्यों भार्गव? सुने हो कि नहीं सुने? तू सुना या मैं सुना? चलते समय जब मैं आने लगा आश्रम में, तो मैं रोज जाता था दर्शन करने, और गुरुजी के टाइम पर हाई कोर्ट से जो टाइम था उसी में जाता था। मैं सवेरे भी चला जाता तो कोई बोलता नहीं, लेकिन मैं गुरुजी के जो सबके जनता जनार्दन के लिए समय दिए थे, उसी में मैं भी जाता। हाँ, ये था कि मैं गुरुजी के बाजू में बैठकर मैं किसी को देखते ही नहीं था। यहाँ एक चीज देखता हूँ कि कोई बाजू में बैठा होगा तो उससे परिचय करेगा, उसका नंबर लेगा, उसके बात करेगा, उससे बोलेगा तू कल एक कपड़ा पहनना, आज मैं कपड़ा, यानी इस तरह से चालू होगा। मैं जाता था, एकदम नहीं, इनकी सासू जी हमको सुंदर चाय बना के देती, तो गुरुजी बोले हिमंजू इसको सोने के गिलास में मैं देना चाहता हूँ चाय। तो बेचारी चाय रख करके भागी, वहां कहाँ भागी? दुकान में। क्यों? चाय और चांदी के गिलास में ला कर दी। तो मैं गया, गंगा जी में नहा कर आ रहा था, तो रास्ते में एक ने सोने का गिलास लेकर, मुझे हाथ जले नहीं पी, वो बात छोड़ दो, ये आज मैं आप लोग को इतना वर्ष के बाद बता रहा हूं, क्योंकि आज ही के दिन गुरुजी मुझे गादी पर बैठाए थे। आज ही के दिन गुरुजी अपना गद्दी पर बैठा कर यहाँ रात तिलक किए थे। शरीर जब वो तो अमर होते हैं, वो लोग मरते तो है नहीं, लेकिन उन्होंने एक ही चीज कहा मुझे, जोर से हो गई। पहला मतलब नौरा बड़ा खुश होकर बोल रहे गुरुजी, जोर से जाने लगा तो हाथ रख करके बोले ओमदास तेरा डीजल का भी इंतजाम नहीं करो। इसका मतलब है कि वो यहाँ है तो वही इंतजाम कर रहे हैं। मैं लाख बाहर जा करके मेरे नाम से डे बना लिया, मेरे नाम से सीडी को क्या क्या कर दिया, डिवाइन आवाज गाते हैं तो लोग मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो नारद जी वाला कहानी। तो एक चीज आप लोग संकल्प करके रखो, जितने लोग हो, संसारिक चाहना नहीं पूरी होती है तो समझ जाना कि अपना कोई न कोई कारण। मैं जब दुखी नहीं होता हूँ कि जब समय हो तो बलवान, जिस चीज का जो समय, तो यहाँ पर कौन कौन नहीं आए हैं, इसी जगह पर कौन कौन राज सत्ता वाले, बम्बई मंदिर पर तो अटल जी का कौन नहीं आए हैं, बता रहा हूँ ना। यहाँ कौन नहीं आए, किसी का नाम आज का दिन क्यों गिना है? क्योंकि कई एक लोग मर गए, प्रेत हो गए, कि घूम रहे हैं, कि बैकुंठ गए, कि नरक में गए, वो क्या माने, कभी अपने देखे भी नहीं, कभी सोचे भी नहीं, कभी चित्तवृत्ति लगाकर थिंकिंग भी नहीं की। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ यहाँ करना चाहता हूँ, तो मैं जरूर हाथ जोड़ूंगा। यहाँ प्रजा का पैसा मत लगाना, हमारे भक्तों का पैसा आएगा। खाली ये केशु भाई से कहा था कि आपके फंड से ये हॉस्पिटल बना दिए और 4 रूम वहाँ स्कूल का बना दिए, 4 रूम 2 रूम 4 उन्होंने वहाँ बना दिया। वो भी केशु भाई के फंड, मतलब आप सात्विक आदमी हो तो आपके फंड से, नहीं तो महसाणा के एमपी फंड दे रहे थे, भरूच के एमपी लोग फंड दे रहे थे हमको, और कई मिनिस्टर लोग फंड दे रहे थे, लेकिन हमने सबको हाथ जोड़ दिया। बोला सरकारी धन हमारे प्रजा का है। अब मेरा सिद्धांत है, जो हमारा शिष्य नहीं है उसका धन तो मैं पूजा पाठ में भी नहीं लगाता, छूता भी नहीं। कोई गद्दी पर जाने अनजाने में साथ में आएगा, चढ़ा देगा, तो मैं उसको देखते रहूंगा, साइड कर दूंगा, बोलूंगा प्रजा जो आने जाने वाले में लगा। आश्रम में बहुत सारे है, झाड़ है, वृक्ष है, पक्षी है, उनमें लगा। मुंबई में भी यही करते हैं, मुंबई में तो रोज 500 आदमी भोजन करते हैं। तो वो परम गुरु की जो वाणी होती है, और वो जब स्वयं ध्यान रखते हैं, तो फिर अपने क्या जरूरत है अहंकार में कूदने।
तो ऐसा बात नहीं कि हमारा यही जितने चेला लोग बैठे हुए हैं वो कोई रोज प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री आवे वहां तक जाने वाले लोग हैं। कोई भी देश हो, यहीं पर यहीं जितने बैठे उसमें कई तो लोग ऐसे हैं कि जो सादा में बैठे हुए अपना जहां तक जाना चाहे वहां तक जा सकते हैं। लेकिन इस बात से आप लोग कभी भी रंग को रंग नहीं समझना और कभी भी राजा को सम्मान देना। जो प्रजा ने चुना है उसको सम्मान देना। किसी भी पार्टी का हो, अपने लोगों को क्या लेना देना है किसी भी पार्टी से। उसको प्रजा ने चुना है उसको अपने सम्मान दे। फिर दोबारा 5 साल के बाद प्रजा नहीं चुनेगा उसको भी सम्मान दिए कि तू विपक्षी है, तू जब कहेगा तब न सुनेगा, क्योंकि उनको कान नहीं होता है, उनको कान नहीं होता है। कभी कभी जज से जो है नहीं होता है, तो कागज में गड़बड़ हो जाता है बोलने में, तो मैं कहता हूं कि जज का गलती नहीं, आपको सुनाने वाले गलती, क्योंकि उसने सही तरीके से सुनाया नहीं, क्योंकि उनको बच्चे से सुनने की आदत पड़ गई है। जज को तो मालूम ही नहीं रहता कि अभी कौन आएगा, वो तो पेशकार बोलेगा उसको एक लाठी लेकर नहीं खड़ा होता है, लाल टोपी पहन लेगा, वो फिर बाहर खड़ा होगा फलाना। तो जब अपने एक एक चीज जान गए हैं तो मैं अब आप लोग को यही आग्रह करूंगा कि महिमा जा सुजान गणराओ। तो अनुमान लगाइए कि शिव जी क्या बोले हैं, महिमा जा सुजान गणराओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सीताराम नाम के राम नाम के ऊपर प्रथम पूज्य। हर हमेशा शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती उमा कहूं मैं अनुभव अपना, यानी वो अपना अनुभव सुनाते हैं, जैसे आप लोग को मैं सुनाता हूं गुरु जी का अनुभव। पार्वती जी तो बार बार आए गए हैं, तब उन्होंने क्या बोला, उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सत। जब सत हरि है मंत्र के जब आप लोग पकड़ कर, मैं ये आज भी राय देता हूं, आधा घंटा रोज तुम लोग जाप करो, सिर्फ आधा घंटा, ज्यादा नहीं, लगातार 3 साल जाप तो करो तुम, तो देखो अपने आप विवेक भी आ जाएगा, बुद्धि भी आ जाएगा, तेज भी आ जाएगा और काया निरोग भी होगा। करो तो सही था, फिर बीच में दुख नहीं करना, आत्मा से दुखी नहीं होना, खाली जाप करो। क्योंकि मैं सुखी हुआ, मैं बोल रहा हूं ना, मैं सुखी हुआ। पहले देखे, पहले कैसा था, मैं से मालूम पड़े कोई महिला भी धक्का दे देवे तो मैं गिर जाऊं, आदमी मुझे बातें छोड़ दो, बच्चे लोग भी धक्के दे गिर जाऊं। तो सोच लो, वही राम नाम के महिमा गुरु कृपा से देख लो कि अब मजबूती से। आज में मैं एक आया बोला कि तो खाली बाल वाइट थी गई, इतने एक को लड़का हो गया, लड़का हुआ कब आया, अभी कितना दिन हुआ? हाँ वो आया, वो हाँ मान लो हफ्ते दिन हुआ है। उसको कोई मिलने नहीं दे रहा था, शायद कहाँ से आया था, अमेरिका का, हाँ अमेरिका से आया था, कोई मिलने नहीं दे रहे थे। फिर वो लाग बग लगा कर आया अपना, उन्होंने का फोन आया हमारे, मैंने इंटरेस्टेड मैं मिला, उन्होंने बोला ये बालक जो है ये आपका आशीर्वाद से हुआ है, ये 22 साल पहले आया था, 23 साल 22 बरस का हो गया है, ये आपके आशीर्वाद से दर्शन करना। फिर बाद में बोलता है, अरे तुम्हारा खाली बाल देखे ना, क्या हुआ, सब भाई दिखाई थे, लेकिन और बदू तो पहला करता बधारे हारू लागे छे, आ केवी रीते थयुं? सोच लो बच्चा, वो खुश हो गया। ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण क्या थोड़ा में खुश हो जाता है, तो सोच लो। तो आप लोग को दुखी हो गए मेरा चेला होकर के, भाई जबरदस्ती दुखी हो जाना, कोई दुखी नहीं होना, खाली राम मंदिर के जाप नहीं छोड़ना, एक ही चीज रखना, और चलते फिरते सीताराम का जाप करते हैं। और महामंत्र का जाप जो है
बैठ करके एक घी के ऊपर रखना दीपक, भला भाई जैसे नहीं कि नीचे रखना कि वो मेरा चेला जा करके पकड़ ले बच्चा, तो ऊपर घी का दीपक रखना और अगरबत्ती जला लेना और बैठ जाओ, नहा करके राम राम जो महामंत्र है उसको शुरू कर दो। आधा घंटा, और फिर फालतू चीज मत करो, ये सोचो ही नहीं कि ये मेरा है, सोचो सब राम जी का, या गुरु महाराज की कृपा से सब अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। देखो दोबारा जब आओगे तो इस बार तो बहुत लोग को देख रहा हूँ चेहरा में थोड़ा मलिनता है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगले बार जब आओ तो राम नाम के शक्ति का चेहरा चमकता रहे। यही मैं आज व्यास जी के दिन, मेरे गुरुदेव के आज कृपार्थी दिन है, मेरे ऊपर उन्होंने कृपा करके मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाए और गादी पर बैठा। देखो ये जगह जो है, अब आप लोग फिर से एक बार सुन लो, 3 दिन में कितने लोगों को दिव्य दिव्य लाइट उनके शरीर से ऊर्जा पैदा हुआ। 2 दिन तक सबको, किसी को तो चक्र सामने, 7 चक्र का दर्शन। किनको था 7 चक्र का दर्शन बच्चा? हाँ जरा खड़ा होकर बोलो उस रोज का अनुभव जरा। 7 चक्र सामने दिखाई दिए मेरे को, और अपना प्रतिबिंब सामने दिखाई दिया कि मैं बैठा हूँ सामने। अब अनुमान लगाओ कि इनको ऐसे कई शिष्य को दर्शन हुआ चक्र को, लेकिन इनको क्या दिखा? 7 चक्र सामने है, वो अलग बैठे हुए, अपने आप को सामने दिखा, अपने आप के सामने नहीं, आपके सामने उखड़ते। सोच लो आप, विवेकानंद जी को एक बार व्हाइट लाइट का दर्शन हुआ, तब उन्होंने 12 साल तक त्यागी बन करके पैदल घूमे हैं पूरे भारत। तो ये जगह ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम भी पैदल घूमो, जैसे शक्ति चाहेगा वैसे होगा, लेकिन हम आप सबको बंधन या प्रेम या आशीर्वाद देकर कहता हूं कि इस हॉल में घुसो तो अपना फोन वोन सब अपने घर छोड़ देना। और जब शक्तिपात का समय हुए 2 दिन और तीसरा दिन होता है आज का, 3 दिन जब होए तब इतने दिन तक मौन रहने की कोशिश करो, क्योंकि ये दिव्य भूमि है। यहाँ मुझे चमत्कार न दिखाना है, न चमत्कार के बारे में हमको ज्ञान देना है, क्योंकि लोगों को जो अनुभव होता है वही मुझे भी जानना है कि क्या क्या अनुभव होता है। अभी क्या बोला गुरुजी? बोले कि मैं सब करूँगा, तो तुरंत बड़े गुरुजी हमारे आज, गुरुजी बोले तू नहीं आना यहाँ, मैं ही आया करूंगा वहां। क्यों बार मैं ही आया करूंगा? तो ऐसी, इसलिए हमारे जो शिष्य है, जो मनमुखी शिष्य है, वो कृपया यहाँ आमे भी नहीं, आमे तो बाहर बैठे प्रसाद ले जाए। अपने मन का जो शिष्य है, जो सही शिष्य है, वो कृपया ये सब काम यहाँ नहीं करने का, जिससे अपने गुरुजी को दुख न हो, क्योंकि ये गुरुजी का आश्रम है। हम सब सेवक हैं, अपने सब गुरुजी के सेवक हैं, मैं भी। ये तो मैं उनका कृपार्थी इतना हुआ कि हम कोई जगह बैठा कर मेरे थ्रू आप लोग को कहवाते हैं, मेरे थ्रू ये सब करवाते हैं। जब आंख बंद कर लीजिए और थोड़ा देर ध्यान कर लीजिए और सुंदर रहिए और सबको सुंदर रखिए। बोलो श्री गुरुदेव की जय।
की जय। आज जो भी शिष्य हैं, भाव कुभाव अनख आलसों, जैसे भी आज आ गए हो गुरु महाराज के शरणागत में, तो गुरु महाराज की कृपा आप लोग के ऊपर जरूर थोड़ा न थोड़ा बरसेगी। कोई मुंह बंद करके रहोगे जैसे उसको देरी से जो है भगवान की प्राप्ति होगी। जब चारों दिशा से मानसिक अलर्ट रहोगे, तो एक यही है कि गुरु परंपरा का परम विद्या अभी है धरती पर। राज विद्या परंपरा की नष्ट हो गई, प्रजातंत्र के हाथ में चला गया। यही एक ऐसी परम विद्या है, परम ब्रह्म विद्या, जो परंपरा से है, वो अभी है। मेरी यही कामनाएं रहती है कि हमारे शिष्य लोग या हमारे गुरुदेव से दीक्षा लिए हो या मेरे से लिए हो, वो अपने आप को संतुलित रख करके जो भी आश्रम का जो है यहाँ ध्यान रखते हैं, आश्रम का हर एक वस्तु का ध्यान रखते हैं। जो ये हैं माँ अपर्णा देवी और एक अनंता जी हैं, ये यहाँ के ट्रस्टी भी हैं और इनके देखरेख में स्कूल के संचालन होती है। तो आपको जो भी ध्यान के विषय में जानकारी लेना हो यहाँ, तो आप इन दोनों में से कोई मिल जाए, क्योंकि इनको यहाँ पर मेरे साथ रहते रहते, आश्रम में रहते रहते आज 28 से 29 साल हो गया पूरा यहाँ वास करते करते। कहीं भी जाने की कोई भी चेष्टा नहीं, गुरु आज्ञा से कहीं गए ही नहीं। जहाँ भी गए वहाँ मेरे ही साथ गए और गए ही नहीं। 1 साल से इनको बोला हूँ कि हफ्ता में 1 दिन अपने माँ का जरूर खोज खबर लेना, लेकिन फिर भी वहाँ भी ये लोग महीना में 1 बार, दोनों में से एक जाकर खोज खबर लेते हैं। आश्रम के बाउंड्री के बाहर 3-4 साल से जो है इनको जो है 3-4 साल से इनको जो है एक को थोड़ा काम दिए हैं। 8-10 साल हुआ, 10-12 साल, तब से जो है बैंक में जाना पड़ता है मजबूरी में, अभी कोई कारण बता नहीं। तो यहाँ एक न एक दिन रहेंगे, आप समय लेकर के आइए। और बाहर जिनको भी जिम्मेदारी दिया गया, जो शिष्य हैं, राहुल जी हैं, झा जी हैं, 2 व्यक्ति रहे, वैसे तो 5 को दिए थे, लेकिन 3 कहाँ है वो मालूम नहीं पड़ता क्या करते हैं, क्योंकि इतना ध्यान में मगन हो गए कि अपने आप में मस्त रहते हैं वो। इस बार तो झा जी भी मस्त हो गए, क्योंकि जिम्मेदारी से बाहर जाकर बड़ा होटल में रुक गए, जिससे यहाँ भक्तों की जिम्मेदारी उनके माथे पर न आ गई। जान बचे तो ला देता है, समझे कि नहीं? अपना पैसा खर्च करके वहाँ अपना होटल में रह रहे हैं, तो खाली बच गए राहुल जी। फिर भी इस बार अगले बार से वो भी रहेंगे, तो जो भी जरूरत हो वैसे अब धीरे धीरे तैयार और भी शिष्य हो जाएंगे, जो 4 दिन पहले यहाँ आ जाए, क्योंकि संत महात्मा का ऐसा काम नहीं है बच्चा, किसको कैसे व्यवस्था करना, किसको कैसे कहाँ रखना। जो भी वो लोग रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर थोड़ा आदत डालो, जरूर अच्छा होगा। और ध्यान का तो आज से प्रतिज्ञा कर लें, और यहाँ आना या कोई भी अपने साथ में लाना, उसको पहले से ही बोल देना कि कीमती सामान नहीं लाना, मोबाइल नहीं लेकर चलना। बस लाना मोबाइल तो बहुत बहुत होगा तो जमा कर लेना, या अपने ताला में बंद करके रखना। बात खत्म हो गई। अपने जो छोटा सा एक रखने का सूटकेस ताला में बंद कर लेना। कोई सूटकेस लेकर भागेगा तो अपने यहाँ कैमरा लगा हुआ पता लग जाएगा। अपने ही 4 बार सूटकेस को खोलेंगे तो मालूम पड़ेगा वो अपने सपने खो देता है, बाद में कहता है मेरा खो गया। तो वो भी नहीं करना, सिस्टम से अपना रहो और सुंदर से रहो। जब आना तो फॉर्म भर लेना, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, इस सब जानकारी दे देना, जिससे यहाँ रात्रि को या कभी भी पुलिस वगैरह आवे और बोले कि यहाँ कौन है रहते हैं, तो उनका जानकारी रहे हम लोग के पास में कि ये व्यक्ति यहाँ है।
हमारे जो वॉचमैन है उनको मालूम रहे कि यहाँ एक व्यक्ति है, नहीं तो बोलेगा कोई अनजान व्यक्ति घुसा हुआ है। फिर बाद में मालूम पड़ा हमको पता ही नहीं। गुरुजी और दीदी लोग तो मिलेंगे वो ध्यान के बाद 11 बजे, तब तक पुलिस उठा के ले गई। जैसे एक बार मेरे भंडारी को पुलिस उठा के ले गया, हम लोग ढूंढते रहे चौकी चौकी में, तो मालूम पड़ा कोई गलत फोन आ गया उसके ऊपर, कोई ऐसे आदमी का फोन आ गया जिसके कारण उसको उठा ले गया। बेचारा उससे उस संबंध में नहीं रखता था ज्यादा, कोई सगा वाला होगा। तो सोच लो, कहाँ हमसे पूछा कि आपके भंडारी कहाँ है, तो पुलिस है। यहाँ भी गंगर में कई पुलिस लोग बैठे रहते हैं। जब ये पुलिस की नौकरी हुई तभी मैं सावधान रहता हूँ कि भैया सबको कहता हूँ सावधान रहना है, भले भगत है। मेरे साथ देखे कि बरसों पुलिस रहा, बरसों बंबई के, लेकिन पूछो सबसे, सबको बोलता था सावधान रहना, बोलता नहीं बोलता कुछ भी है तो पुलिस है, सरकारी आदमी है, अच्छा में तो साथ देगा, और जरा सब कुछ गड़बड़ करोगे कानून आगे पीछे फट पकड़ लेगा। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए आप सभी साधकों से प्रेम से कह रहा हूँ, खूब आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, आपके मन में खूब शांति दिव्यता रहे, और ध्यान के समय भी थोड़ा देर मोबाइल को बंद रखें, क्योंकि वो कमजोरी पैदा करेगा, वो फायदा नहीं करेगा। देख रहा हूँ कहाँ गया मेरा चश्मा, हालांकि मुझे भी चश्मा आ गया। ये मोबाइल पर आशीर्वाद देते थे, मोबाइल पर आशीर्वाद देते देते बच्चा नंबर आ गया। अब उनको बोलो कि मेरा आँख का ऑपरेशन में कितना खर्चा होगा, वो तो बोलेंगे मेरे गुरु भाई लोग कहाँ हैं इंडिया के, फिर इंडिया के गुरु भाई चाहिए होंगे, फिर वहाँ का नहीं, प्रदेश का नहीं। ये ध्यान रखना, तो क्यों अपना आँख का, अपना मुंह, अपना कान खराब करोगे। इसकी वजह सुंदर अपना रहो, सुंदर सीताराम जी का भजन करो, सुंदर 8 घंटा काम करो, और फिर अपने बाल बच्चों के साथ आनंद से रहो, फिर ध्यान पूजा पाठ करके अपने ध्यान में लग जाओ। समाज का कुछ काम है वो जरूर करो। कोई आसपास में बीमार है, दुखिया है, कोई ले जाने वाला नहीं है, उम्र वाला है, क्योंकि आजकल उम्र वाले अकेले पड़ जाते हैं, उनको जरूर हेल्प करो, उनको जरूर हॉस्पिटल में पहुंचाओ, उनको जरूर डॉक्टर को बुलाकर ध्यान रखो। ये सब सदकर्म जरूर करना। इसके लिए कोई मनाही नहीं, सिर्फ छुओगे तो आपका पावर कम नहीं होगा, कम होगा तो अपने आप गुरु जी का पावर आपको ज्यादा मिल जाएगा। अनर्गल नहीं जाकर चमत्कार बताओ किसी को, अनर्गल मत घूमो, अनर्गल मत छुओ, छुआछूत मत करो। ये सब तो देखो भगवान की कृपा हर हमेशा बनी रहेगी, राम जी की कृपा है ही है, तभी आप लोग यहाँ आए हो। सीताराम जी की कृपा नहीं होता तो नहीं आते। इसलिए खूब संध्या काल में थोड़ा कीर्तन कर लेने का, और सवेरे नहा करके रोज ध्यान पर जरूर बैठना है, एक टाइम जरूर बैठना, स्नान कर राम मंत्र जरूर जब करना आधा घंटा। ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर भवतु। खूब खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, बोलो श्री वेद व्यास जी महाराजाधिराज की जय, बोलो श्री सद्गुरु देव की जय।